थोड़ी पसंद। हेलो भाई, कैसे हो आप सब? जल्दी से आ जाओ फटाफट से, क्लास लाइव है। फटाफट से आ जाओ। कौन कौन साथी क्लास में है? नमस्ते। आजाद, विनीता, खुशबू, रूबी, निर्मला, रेखा, इंदुरानी, नेंशी, खुशनुमा, परवीन, प्रभात, अर्चना। चलो भाई, नमस्कार सभी साथी। चलो जल्दी से आ जाओ फटाफट से। ऑल्सो टू निभा, मीरा, रवि। चलो चलो, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। भाई लास्ट क्लास में हम आइलैंड पढ़ रहे थे ना। आइलैंड में हमने अंडमान निकोबार पढ़ लिया था। अंडमान निकोबार के बाद न्यूमोर द्वीप पढ़ लिया था मैंने। आपका व्हीलर द्वीप हमने पढ़ लिया था। व्हीलर द्वीप और न्यूमोर द्वीप हमने पढ़ लिए थे दोनों। ठीक है, चलो अब जल्दी से आप सभी साथी आ जाओ। आज हम एक नया आइलैंड की तरफ पढ़ेंगे, और नया आइलैंड है कौन सा? नए आइलैंड का नाम है हमारा श्रीहरिकोटा। नया जो द्वीप है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप, या हिंदी में इंग्लिश में लिखोगे श्रीहरिकोटा आइलैंड, श्रीहरिकोटा द्वीप। इंग्लिश वाले लिख लेना श्रीहरिकोटा आइलैंड। तो सबसे पहले तो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो कहाँ है, इस बात को समझिए। देखिए, अगर मैं बात करूं श्रीहरिकोटा द्वीप की, तो कहाँ है श्री? आ जाता है भाई नोटिफिकेशन, कई बार कभी कभी लेट हो जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? तो जैसे इस तरह से, ये अपना प्यारा भारत, इस प्यारे भारत का ये इस तरह से जब आप जाओगे तो यहां ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद यहां एक आंध्रा है, आंध्रा। तो अगर बात की जाए इस आंध्रा और तमिलनाडु, लगभग यहां बंगाल की खाड़ी में यहां एक आइलैंड है। ये यहां एक आइलैंड है। इस आइलैंड को कहा जाता है श्रीहरिकोटा। ये वाला जो आइलैंड है इसी को कहा जाता है श्रीहरिकोटा। इसी को श्रीहरिकोटा के नाम से जाना जाता है, श्रीहरिकोटा। अगर हम श्रीहरिकोटा की बात करें तो कहां है श्रीहरिकोटा? तो भाई एग्जाम से और क्या बाद में पूरा होगा, पहले ही पूरा होगा, काहे परेशान हो रहे हो? चलो अब आप बातें बंद करो, ध्यान से सुनो। तो श्रीहरिकोटा द्वीप की बात करें तो ये कहां है? लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। लोकेटेड इन BOB, यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से समझना, श्रीहरिकोटा आइलैंड की बात करें, श्रीहरिकोटा आइलैंड की बात करें तो ध्यान से समझिए, ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ आंध्रा। पार्ट ऑफ आंध्रा। आंध्रा बोले तो आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश का भाग है। आंध्र प्रदेश का भाग है। आंध्र प्रदेश का भाग है। भाग है, यानी ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहीं अगर बात करें, यहां पर हमारे इसरो का हेड ऑफिस है। यहीं पर क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिसका नाम है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। यानी यहीं पर हमारा जो हम रॉकेट छोड़ते हैं ना, रॉकेट है ना, हम जो रॉकेट छोड़ते हैं, तो रॉकेट का जो
सेंटर है जहां से अपन रॉकेट छोड़ते हैं, जैसे गगनयान छोड़ा हमने, है ना, गगनयान छोड़ेंगे, मंगलयान छोड़ा था हमने। इसी तरह से हमारे जो ये सारे के सारे जो रॉकेट है ना, जो हम उपग्रह छोड़ते हैं, जो मिशन छोड़ते हैं, चाहे मून मिशन हो चाहे मंगल मिशन हो, है ना, तो वो यहां से छोड़ते हैं। ठीक है, कहां से? हाँ भाई, सबका बुक आएगा, टेंशन मत लो। यहां से छोड़ते हैं श्रीहरिकोटा से। ज्योग्राफी का भी बुक आएगा भाई, विकास आएगा, जरूर आएगा। हाँ जी, फौजी बाबू बताओ भाई, क्या आंसर है तुम्हारा? चलो अब आप आगे देखिए। चलिए, तो अब अगर यहां बात करें तो यहीं पर है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। यहीं पर क्या है? श्री सतीश धवन। शिखर धवन से इनका कोई लेना देना नहीं है भाई। कभी आप सोचो शिखर धवन के भाई हैं, नहीं। श्री सतीश धवन, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र वो यहीं पर इसी आइलैंड पर स्थित है। ठीक है भाई, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इंग्लिश में लिखोगे श्री सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। ठीक है, श्री सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, ऐसे लिख लो। धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। ठीक है, क्लियर हुई कहानी? उसके बाद आगे की कहानी की बात करें, उसके बाद आगे की कहानी की बात करें तो ध्यान से समझना। हाँ भाई, 40 नंबर वालों के लिए भी है, 40 नंबर वालों के लिए भी है भाई, ये सबके लिए है। शांति से करते रहो। उसके बाद अगला आइलैंड देखिए फटाफट से, अगला जो आइलैंड है उसको लिखिए। अगले आइलैंड का नाम है क्या? अगले आइलैंड का नाम है आपका, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ के ही आइलैंड में बता रहा हूं। अगला आइलैंड है हमारा जिसका नाम है रामेश्वरम आइलैंड। रामेश्वरम, ये तो मैं तुम्हें करवा भी चुका हूं, आइलैंड या रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप। अब देखो रामेश्वरम द्वीप कहां है, ध्यान से समझना है रामेश्वरम द्वीप को। जब आप भारत के नीचे साउथ में आओगे तो साउथ में बिल्कुल यहां इस तरह से एक आइलैंड है, ये वाला, इसे कहा जाता है रामेश्वरम। ये जो द्वीप है, इसी द्वीप को कहा जाता है भाई रामेश्वरम आइलैंड। ठीक है, ये रामेश्वरम आइलैंड के जब आप इधर पूरब में जाओगे तो यहां एक कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। ये कौन सा देश है भाई? ये है श्रीलंका। श्रीलंका यहां देश है और ये रामेश्वरम द्वीप है, रामेश्वरम। तो ये जो रामेश्वरम द्वीप है ये कहां है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भाई जो पढ़ा रहे हैं ना उसके नोट्स बना के अच्छे से रिवाइज कर लो, उसी से काम हो जाएगा, है ना। चलो भाई आगे देखो। हाँ भाई एक बात और, अभी आपकी वीरेंद्र सर की क्लास 2-3 दिन नहीं होगी, संभवतः मंडे से उनकी क्लास होगी, क्योंकि इस वीरेंद्र सर का रोड एक्सीडेंट हो गया है जिससे उन्हें काफ़ी गंभीर चोट आई है। तो जब तक ये पूरी तरह स्वस्थ नहीं होते तब तक क्लास थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी क्लास के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और जैसे ही सर क्लास लेने के काबिल होते हैं तुरंत आपके सामने आ जाएंगे। वैसे सर पूरी तरह से अभी स्वस्थ हैं, बस ये है कि दिक्कत है थोड़ी सी, चोट लगी है। तो जैसे ही मे बी वो चोट जल्दी से ठीक हो तो जल्दी से ही सर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप बस दुआ करिए कि सर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।
ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर? कोई भी मैसेज हो तो वो मैसेज कर देना इंस्टा पे, अमित तोमर के ही नाम से आए। चलो अब आप आगे देखो, रामेश्वरम द्वीप की बात की जाए तो यहां देखना, रामेश्वरम द्वीप में, ये जो रामेश्वरम द्वीप है ये कहां है? लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। बीओबी का मतलब बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वही कहां है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये कहां है भाई? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद आगे की कहानी की बात करें तो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ये पार्ट ऑफ तमिलनाडु, पार्ट ऑफ तमिलनाडु, पार्ट ऑफ तमिलनाडु। ये किसका भाग है भाई? ये है पार्ट ऑफ तमिलनाडु, पार्ट ऑफ तमिलनाडु। टीएन मतलब तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु का भाग है ये जो रामेश्वरम आइलैंड है। इसको भाई रोड से हुआ था उस दिन, सर आए थे ऑफिस से जब वापस जा रहे थे तो गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक तरफ से गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा है, गाड़ी तो ठीक हो जाएगी लेकिन सर को चोट ज्यादा गंभीर नहीं आई, ये बात अच्छी है। ठीक है, चलो तो अब यहां देखो ध्यान से फटाफट से, तो तमिलनाडु का ये हिस्सा है, इसे पंबन आइलैंड भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड पंबन द्वीप, पंबन आइलैंड, या हिंदी में लिखोगे इसे पंबन द्वीप भी कहा जाता है, इसे पंबन द्वीप भी कहा जाता है, द्वीप भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई? पंबन द्वीप भी कहा जाता है। अब बात को ध्यान से समझना भाई, अब देखो ये जो पंबन आइलैंड है ना, इस पंबन आइलैंड से यहां जाने के लिए तमिलनाडु से यहां एक ब्रिज बना हुआ है इस तरह से। ये 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जिसे हम पंबन ब्रिज बोलते हैं। ये ब्रिज की लंबाई 2 किलोमीटर है जिसे हम बोलते हैं पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज से क्या बोला जाता है? पंबन ब्रिज या पंबन पुल ब्रिज, ये पंबन ब्रिज है। अब ध्यान से समझना आगे की कहानी। हाँ जी, सब में आएगी। नहीं भाई, गाड़ी से हुआ था, बाइक से नहीं, गाड़ी से हुआ था। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो भाई, क्वालिटी सही है नहीं ना, आप अपने फोन की क्वालिटी बढ़ाओ, मुझसे मत कहो। ठीक है, चलो अब देखो, यहां देखो, ये जो श्रीलंका का, और ये श्रीलंका, और ये है श्रीलंका, तो ये वाला जो आइलैंड है ये है श्रीलंका, ये द्वीप है श्रीलंका, श्रीलंका है ये। अब श्रीलंका और भारत के बीच में यहां क्या है? यहां ये जो भारत का अंतिम पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो अंतिम बिंदु है ये वाला, इस अंतिम पॉइंट को कहा जाता है धनुषकोडी। इसे क्या कहा जाता है भाई? इसे कहा जाता है धनुषकोडी, धनुषकोडी, धनुषकोडी। और जो श्रीलंका का ये वाला अंतिम बिंदु है इसे कहा जाता है तिलाई मन्नार, तिलाई मन्नार, इसे तिलाई मन्नार कहा जाता है। तो श्रीलंका की तरफ से जो लास्ट पॉइंट है वो तिलाई मन्नार, भारत की तरफ से धनुषकोडी। अब जब प्रभु श्री राम माता सीता का पता लगाने के लिए रावण यहां जो लंका का राजा हुआ करता था, इस पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लेकर इस द्वीप पर यहां पहुंचे। अब यहां से यहां जाने के लिए एक ब्रिज की आवश्यकता हुई। तब नल और नील नाम के बानरों ने यहां, जब वो नल और नील नाम के, ये देखो, ये जो आज हम पढ़ते हैं ना कि भाई नल नील के हाथ का पत्थर डूबता नहीं था, अब ऐसा नहीं है कोई शक्ति थी। नल और नील जो थे वो ऐसा नहीं था कोई शक्ति थी, वो इतने अच्छे आर्किटेक्ट थे कि उस जमाने में उन्होंने ऐसा ब्रिज बनाया जो इन दोनों को क्या कर सके, इन दोनों स्थानों को जोड़ सके। लगभग 48 से 50 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, और ये ब्रिज सीधा नहीं है, ये ब्रिज सीधा नहीं है। अगर मैं इस ब्रिज की बात करूं तो देखो कुछ इस तरह से है ये ब्रिज। पहले यहां से ये सीधा जाता है इस तरह से, फिर उसके बाद ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे टेढ़ा ब्रिज है। और इसी ब्रिज से प्रेरणा लेते हुए अमेरिका में एक इंजीनियर ने समुद्र के अंदर
फ्लोरिडा के तट पर ऐसा ही ब्रिज बनाया है, क्योंकि अगर सीधा बनाता तो पानी की लहरें उसे तोड़ देती, इसलिए उसने इसे सीधा बनाया है। बिल्कुल ऐसा ही ब्रिज अमेरिका ने बनाया है अपने फ्लोरिडा क्षेत्र में। क्योंकि ये जो ब्रिज है ना इस तरीके से बना हुआ है, उस समय पे इतना बढ़िया आर्किटेक्ट था कि आज भी ऐसा आर्किटेक्ट हम नहीं बना पाते। तो नल और नील जो थे वो आर्किटेक्ट थे, जो महल बिल्डिंग ये सारे काम करते थे। आ गई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? नल और नील नाम के दो वानर हुआ करते थे जो कि सुग्रीव की सेना में थे। वो दोनों के दोनों आर्किटेक्ट थे, यानी वो बिल्डिंग बनाने का काम किया करते थे। वैसे जैसे होता है ना कि भाई काम तो अपना बिल्डिंग बनाने का है, लेकिन जब बात श्री राम की आई, राजा ने कहा कि भैया तुम्हें भी लड़ने चलना है, चलो भैया, काम छोड़ के चले गए। अब चूंकि सेना में सभी की जरूरत होती है, खाना बनाने वालों की भी, आर्किटेक्ट वालों की भी, सबकी जरूरत होती है। तो जब सबकी जरूरत यहां होती है तो फिर क्या होता है भाई, सबकी जरूरत यहां होती है तो जाहिर सी बात है उनको भी साथ लेके गए। तब उन्होंने ये ब्रिज बनाया। आई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? तो उन्होंने ये ब्रिज बनाया जिसे हम बोलते हैं राम सेतु। इस ब्रिज को क्या किस नाम से जाना जाता है? राम सेतु के नाम से जाना जाता है। राम सेतु आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। और यहां पर पानी सतह पर आ गया है। पानी, अब देखो ये सेतु वहीं था, लेकिन समुद्र का जल स्तर बढ़ा, इसलिए सेतु अब पानी के नीचे है। लेकिन आज भी सेतु है, यहां आप खड़े हो सकते हो। यहां लगभग पानी की जो गहराई है वो मात्र 1 से 2 फीट है, यानी आप इस सेतु पर आराम से खड़े हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आज भी है ये पुल। आज भी आप जाओगे धनुषकोडी तो यहां पर जाके आप इस सेतु पर मजे से खड़े हो सकते हो। 1 से 2 फीट गहराई होगी पानी की यहां। ठीक है, अभी भी है भैया, अभी भी है। एक बार 2000 में भी कब की बात है, 2007-8 के अराउंड की बात है, जब यूपीए सरकार थी तो उस सरकार ने इसे तोड़ने के लिए बात कही कि भाई इसे तोड़ दें। तोड़ क्यों दें? क्योंकि दो फायदे थे इसे तोड़ने में, राम सेतु को तोड़ने में दो फायदे थे। फायदा नंबर एक कि जो वेस्ट बंगाल से ट्रेड होता है, मान के चलो किसी जहाज को यहाँ वेस्ट बंगाल में जो बंदरगाह कोलकाता से मुंबई आना है, तो उसे ऐसे श्रीलंका को क्रॉस करते हुए घूम के आना पड़ेगा। अब अगर ये यहां से टूट जाए तो यहां से जहाज ऐसे आए और सीधा ऐसे आ जाए, तो इसमें एक तो जहाज की दूरी कम हो गई, दूसरा इन पत्थरों पर बहुत सारे यूरेनियम के भंडार पाए गए। यानी ये जो पत्थर हैं ये हजारों साल पुराने पत्थर लगे हुए हैं, जिन पर क्या मिला? यूरेनियम के भंडार मिले। अब ऐसे में जब यहां यूरेनियम के भंडार मिले तो सरकार को क्या लगा कि भैया और भी कई सारे मिनरल्स यहां पर मिले, तो सरकार को लगा क्यों ना इसे तोड़ के यहां से ये चीज इनका खनन किया जाए, माइनिंग की जाए। लेकिन बाद में देश में विरोध हुए, फाइनली सरकार को ये प्रोजेक्ट अपना बंद करना पड़ा। ठीक है, राम सेतु की पिक दिखा देंगे। हाँ भाई, मैं गया हूं तभी तो मैं कह रहा हूं, मैं राम सेतु पे चल के देखा हूं। हाँ जी, भारत का ही है। देखो अब ध्यान से सुनो, अब देखो फटाफट से आपको राम सेतु दिखा दिया जाए। देखो अगर आप देख पा रहे हो तो समुद्र में कुछ इस तरह से ये ब्रिज है भाई। देखो मैं आपको दोनों ब्रिज दिखाता हूं, मैं आपको यहां पर दो फोटो दिखाता हूं मैं आपको। देखो एक फोटो ये रही, एक फोटो ये रही, और एक फोटो ये रही। अब अगर आप इस फोटो को देख पा रहे हो ठीक से तो देखो ये रहा राम सेतु, ये यहां से ये भारत से जुड़ा, ये आया देखो टेढ़ा होता हुआ, ये रहा श्रीलंका। इस तरह से ये जुड़ रहा है भारत जो है राम सेतु। ठीक है।
हाँ भाई देखिए, तो ठीक है, ये रहा राम सेतु। अब देखो, अब देखो एक चीज, हाँ जी ये वाटर में है, देखो इसके ऊपर पानी है, इसके अब ऊपर पानी है, लेकिन ये आज भी ब्रिज वही है। अब आप एक चीज देखो यहां फटाफट से ध्यान से देखो, अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं आपको, जो आप कहोगे भाई हाँ बात है। देखो अब आप जरा इस वाले ब्रिज को भी देखो, देखो ये यहाँ पूरा फोटो इसका नहीं मिला, लेकिन हाँ जितना भी मिल गया उतना देखो। ये देखो, ये ब्रिज अमेरिका का है, ये जो ब्रिज है ना ये अमेरिका का है। ये ब्रिज सेम बिल्कुल डिक्टो राम सेतु की कॉपी बनाया गया है। तिलाई मन्नार एक जगह का नाम है विनीता। ये जो ब्रिज ये अमेरिका में है, जो अब बनाया गया है, ये राम सेतु की कॉपी करके बनाया गया है। यानी जिस तरह से राम सेतु है ना, ऐसे जाके इस तरह से टेढ़ा होता है, ऐसे जाके ऐसे टेढ़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही यहां से ये टेढ़ा करके आप देख रहे हो। देखो यहां तक सीधा है, यहां तक ये सीधा है बिल्कुल, फिर यहां से ऐसे टर्न हो रहा है, देखो यहां से नीचे की टर्न हो रहा है, ऐसे ये टर्न हो रहा है बिल्कुल। ये अमेरिका में आज भी, आज की डेट में कुछ साल पहले ही ये ब्रिज बनाया गया है। अमेरिका में जो फ्लोरिडा वाला तट है वहां पर बनाया गया है। हाँ भाई उठती हैं, लेकिन इस हिसाब से बना हुआ है कि लहरें भी इसे तोड़ नहीं पाती। चलिए जी ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आगे की तरफ, तो ये मैंने आपको सारी की सारी आर्किटेक्ट की कहानी बता दी राम सेतु की। अब हम अगला अगला वो पढ़ते हैं, अगला वो पढ़ते हैं। आप अगला द्वीप लिखिए फटाफट से। अगला आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, अगला द्वीप लिखिए लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है भाई, लक्षद्वीप। अगला लिखिए आप लक्षद्वीप। अब देखो लक्षद्वीप की बात करें तो सबसे पहले समझिए लक्षद्वीप है कहां। लक्षद्वीप के बारे में बात की जाए तो लक्षद्वीप ये रहा भाई आपका लक्षद्वीप। यहां देखो ये अपना प्यारा भारत रहा, ये अपना यहां प्यारा भारत रहा। अब भारत के अब आगे की कहानी की बात करूं, अब अगर हम भारत के आगे की कहानी की बात करें तो भारत के इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो BOB और इधर जो अरब सागर है, इस अरब सागर में यहां पर कुछ आइलैंडों का ग्रुप है। इस तरह से ये आइलैंड है। ये केरल का जो मालाबार तट है उसके पैरेलल पैरेलल कुछ आइलैंड हैं। ये बहुत सारे नंबर ऑफ आइलैंड हैं। ये जो नंबर ऑफ आइलैंड है ना, इन्हीं से मिलके बनता है लक्षद्वीप। इन्हीं नंबर ऑफ आइलैंड से मिलके बनता है लक्षद्वीप। इसी को हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। ये जो लक्षद्वीप है, इसमें टोटल जो आइलैंड है ना, टोटल जो आइलैंड है वो 36 आइलैंड है, 36 द्वीप। लेकिन 36 में से केवल और केवल 10 ही आइलैंड ऐसे हैं जो मानव के रहने योग्य हैं। यानी 36 में से 10 जो हैं वो रहने योग्य हैं, रहने योग्य। यानी 10 केवल ऐसे हैं जिन पर मानव रह सकता है, 10 केवल ऐसे हैं जिन पर मानव रह सकता है। बाकी आइलैंड पे मानव नहीं रह सकता। मतलब वहां पे जंगली जानवर या यूं कहें तो जंगल, यही सारी चीजें वहां पे मिलती हैं। हाँ कुछ शिकारी जरूर हैं जो वहां जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखो फटाफट से, यहां आगे की कहानी की बात करूं तो जब आप इससे नीचे की तरफ आओगे, यहां ये जो सबसे साउथ में, ये इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की, जिसका नाम है कावारत्ती। कावरती या कावारत्ती इस लक्षद्वीप की राजधानी है। उसके बाद बात की जाए इस लक्षद्वीप में जो सबसे बड़ा आइलैंड है यहां, इसका नाम है एंड्रोथ। इसका नाम है एंड्रोथ। ये जो एंड्रोथ द्वीप है ये सबसे बड़ा है। एंड्रोथ जो आइलैंड है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा द्वीप किसका? पूरे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड एंड्रोथ है। तो अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप कहां है? तो लोकेटेड इन अरेबियन सी। लोकेटेड इन अरेबियन सी। अरेबियन सी, ये अरब सागर में स्थित है। कहां स्थित है भाई? अरब सागर में स्थित। अरब सागर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए, ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं किसकी, एंड्रोथ सबसे बड़ा आइलैंड बता दिया। राजधानी इसकी, कैपिटल क्या है? कैपिटल यानी इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती है। कावरती या कावारत्ती है इसकी कैपिटल, राजधानी जो है। अब इसमें टोटल 36 आइलैंड है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो सुनो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लक्षद्वीप है ना, ये है एक कोरल आइलैंड। ये कैसा आइलैंड है? इट इज अ कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड। इस बात के मायने क्या है? हिंदी में बोले तो प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप। अब बात ये आती है प्रवाल क्या होता है? ये जो कोरल आइलैंड क्या होता है, किसे कहते हैं कोरल आइलैंड? धनुषकोडी क्या है? देखो भाई, धनुषकोडी एक जगह का नाम है। जैसे यहां देखो, ये जो जगह है इसमें राम सेतु में, जहां से राम सेतु स्टार्ट होता है ना, इस जगह को धनुषकोडी नाम दिया जाता है। धनुषकोडी, ठीक है। और जहां पर राम सेतु का अंत होता है, इस जगह को तिलाई मन्नार नाम दिया जाता है। ये जगह के नाम है, धनुषकोडी, तिलाई मन्नार। तिलाई मन्नार ये जगहों के नाम है, दो स्थानों के नाम है। यानी भारत में जो जहां से राम सेतु स्टार्ट होता है, रामेश्वरम आइलैंड से, उस स्थान को धनुषकोडी कहा जाता है। धनुषकोडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका लुक है ना, वो लुक लाइक एज अ धनुष, यानी धनुष के आकार का है। ये यहां से धनुष के आकार का है, तो इस जगह का नाम धनुषकोडी है। और जहां श्रीलंका में जाके पहुंचता है, इस जगह का नाम तिलाई मन्नार है। ऐसे समझो, प्रभु श्री राम ने जब राम सेतु के बनाया, तो जहां से शुरुआत की वो जगह धनुषकोडी, और जहां वो राम सेतु का अंत हुआ वो जगह तिलाई मन्नार, ठीक है। अब वापस आ जाओ अपने प्रवाल आइलैंड पे। तो ये प्रवाल क्या है? कोरल आइलैंड किसे कहते हैं? तो देखो, ये जो शब्द है ना कोरल, ये जो शब्द है कोरल, कोरल या इसे कह दो प्रवाल, या इसको कहोगे आप देसी भाषा में मूंगा। ये होता क्या है? ये होता क्या है? ये होता है भाई एक समुद्री जीव। ये क्या होता है? एक एक्वेटिक एनिमल, समुद्री जीव। ये एक समुद्री जीव है। ध्यान से समझना क्या होता है। ये होता है एक समुद्री जीव, यानी पानी में रहने वाला एक जीव है, पानी में रहने वाला एक स्पीसीज है। अब अगर इसकी मृत्यु हो जाए, किसकी? कोरल की, तो मेनली ये पोटेशियम और कैल्शियम से मिलकर बना होता है। जब इस कोरल की डेथ हो जाती है, यानी समुद्री जीव की हो जाती है मृत्यु, तो ऐसे में जब इसकी मृत्यु हो जाए तो इसका जो कंकाल होता है, अवसाद बचता है, वो क्या करता है? मान के चलो यहां पानी भरा हुआ है, ध्यान से समझना अब इस बात को। ये पानी भरा हुआ है, समुद्र में पानी भरा हुआ है, यह समुद्र है। अब समुद्र में यहां ये जो कोरल थे, इनकी डेथ होना स्टार्ट हुई। जब ये कोरल की डेथ होना स्टार्ट हुई, तो कोरल के जो सेडिमेंट होते हैं, जो अवसाद, भाई मरने के बाद जो हड्डियां टाइप का होता है, हड्डियां जो टाइप की होती हैं, तो यहां इस तरह से ये इकट्ठा होनी शुरू हो जाती हैं। ये हड्डियां इस तरह से यहां इकट्ठा होनी शुरू हो गई, इस तरह से एक के ऊपर एक। इनमें बीच बीच में खाली जगह भी होती है। ये खाली जगह छोटी मछलियों का घर होती है। जो छोटी मछलियां होती है ना, उन्हें जब बड़ी मछली खाती हैं, तो वो ये जो कोरल आइलैंड होते हैं, इनके बीच में, जो कोरल के बीच में जो खाली स्थान जगह होती है, इसके अंदर छिप जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ये इस तरह से कोरल मरते रहते हैं, और ये इस तरह से एक
इस तरह से संरचना बनाते रहते हैं। जब ये संरचना पानी के अंदर होती है तो इसे बोलते हैं कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति। लेकिन अगर यही संरचना लगातार कोरल के इकट्ठा होने से बाहर की तरफ आ जाए इस तरह से, तो बाहर आके एक आइलैंड बन जाता है और इस पर पेड़ पौधे उगाते हैं, जीव जंतु मनुष्य रहने लगता है। इसी को हम बोलते हैं प्रवाल द्वीप या कोरल आइलैंड। इसी को नाम दिया जाता है प्रवाल द्वीप। यही होता है भाई आपका कोरल आइलैंड, प्रवाल द्वीप। जल्दी से बताओ प्रवाल द्वीप समझ आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। अब देखो बात आती है दिखाने की, प्रवाल द्वीप कहाँ है? तो देखो प्रवाल द्वीप मैं आपको दिखाई देता हूं। कोरल आइलैंड देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। पहले कोरल रीफ देख लो, प्रवाल भित्ति देख लो पहले क्या होती है। देखो ये होते हैं कोरल। अगर आप पानी के अंदर गहराइयों में जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से रंग बिरंगी दुनिया नजर आएगी। समुद्र के अंदर बहुत ही खूबसूरत सी चीजें आपको यहां नजर आने वाली है। देखो इस तरह से कुछ चीजें आपको यहां नजर आएंगी, इनको कहा जाता है कोरल। ये जो आपको नीले पीले लाल गुलाबी दिख रहे हैं ना, इनको कहा जाता है कोरल यानी प्रवाल। अब मेरी बात ध्यान से समझ, ये सब प्रवाल हैं, ठीक। अब जब बात करें प्रवाल भित्ति क्या हो, कोरल रीफ क्या होता है, तो समझो अगर बात की जाए कोरल रीफ की, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ, तो देखो कोरल रीफ, कोरल आइलैंड लिखो, रीफ अपने आप आए, कोरल आइलैंड। देखो यहां इस तरह से पानी के बीचों बीच कुछ आइलैंड बन जाते हैं इन कोरल के। यहां देखो इस तरह से, इनको कहा जाता है कोरल आइलैंड। ये वाला देखो, ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है चारों तरफ पानी, बीच बीच में देखो यहां पानी के अंदर है ना, ये प्रवाल भित्ति है। लेकिन अगर आप यहां देख पा रहे हो तो ये ऊपर निकल आई है जगह, इसी को हम कोरल आइलैंड नाम देते हैं। इसी को हम कोरल आइलैंड नाम देते हैं। बाकी ये जो अंदर आपको दिख रहा है ये क्या है, प्रवाल भित्ति, जो कि पानी के अंदर एक दीवार जैसी संरचना है, इसे प्रवाल भित्ति बोला जाएगा। मतलब ऐसे समझो, अगर ये जमीन जैसा एरिया समुद्र के अंदर है तो उसे प्रवाल भित्ति बोला जाएगा, नहीं कोरल रीफ। और अगर ये समुद्र से ऊपर आ जाए और इस पे पेड़ पौधे खिलने लगे, पैदा होने लगे, तो इसे कहा जाता है क्या, इसे प्रवाल द्वीप कहा जाता है, कोरल आइलैंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे की कहानी की बात करें तो देखो कुछ इस तरह से खूबसूरत द्वीप होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ टूरिज्म बहुत होता है। हाल ही में चर्चा में रहा मालदीव और लक्षद्वीप विवाद, आपने जरूर सुना होगा। भारत और मालदीव के बीच जो विवाद हुआ वो इसी को लेके था। दरअसल मालदीव अपने आप में ये चाहता था कि उसके यहाँ बहुत सारे कोरल आइलैंड हैं, तो लोग वहां दबा के घूमने जाते हैं टूरिज्म के लिए। इस तरह से पानी के बीचों बीच आइलैंड होते हैं, तो जब ये घूमने जाते हैं तो वैसे ही आइलैंड हमारे यहाँ लक्षद्वीप में है। तो मोदी जी गए और जाके और लक्षद्वीप में डुबकी लगा दिए। जब डुबकी लगा दिए तो लोगों ने मालदीव के टिकट कैंसिल कराए और लक्षद्वीप की राह पकड़ लिए। उसके बाद यहां वापस से आ जाइए, तो जब आप इससे नीचे आ जाओगे, थोड़ा सा और इससे नीचे आओगे इस लक्षद्वीप से, यहां आपको एक आइलैंड और मिलेगा। इस आइलैंड का नाम है क्या, इसका नाम है मिनिकॉय। इस आइलैंड का नाम है मिनिकॉय। ये जो मिनिकॉय है ना, मिनिकॉय इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, यानी मिनिकॉय जो है वो भारत का ही हिस्सा है, भारत का ही एक सबसे सदर्न आइलैंड है। अगर आपसे पूछा जाए अरब सागर में भारत का सबसे दक्षिणी आइलैंड कौन सा है, यानी सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया इन अरेबियन सी, तो कॉल्ड मिनिकॉय। ठीक है, अब यहां से जब आप मिनिकॉय से नीचे की तरफ आओगे तो यहां एक आइलैंड पे बसा हुआ छोटू सा देश है, जो पूरे के पूरे जनसंख्या लगभग 6 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है। और इस द्वीप का नाम है क्या, इसी का नाम है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। इसका नाम है मालदीव। ये एक देश है। मालदीव जो है वो पूरी की तरह से कोरल आइलैंड पे बसा हुआ एक देश है। और जिस हिसाब से वाटर लेवल बढ़ रहा है, संभवतः मालदीव 2050 तक इसका 80% भाग पानी में डूब जाएगा। अब इस देश में बात करें तो ये पूरी की तरह से कोरल आइलैंड है मालदीव जो है। आजकल यहां जो लोग जाते हैं ना, इसका अधिकतर जो जीडीपी चलती है
वो टूरिज्म की वजह से चलती है। मतलब दुनिया के लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं और भारत से बड़ी संख्या में, यहाँ बड़ी तादाद में लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि भारत से मात्र 1 घंटे की दूरी पे लक्षद्वीप है। अगर आप यहाँ से बोट से चलोगे या पानी के जहाज से चलोगे तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप मालदीव पहुंच जाओगे। भारत के नियरेस्ट कंट्री में मालदीव आता है। भारत ने इनको बढ़िया से सहायता दी कोरोना में, दवाइयाँ, खाना पीना, बिजली, खाना पीना, पेट्रोल डीजल सब कुछ इन्हें फ्री दिया। लेकिन इन्होंने चीन के संपर्क में आके और रिश्ते भुला दिए और बोले कि भाई, भारत से बोले कि भाई साहब आप अपनी सेना हमारे यहाँ से मंगा लो। भारत की सेना यहाँ क्या कर रही थी? दरअसल भारत ने इनको अपने जहाज दे रखे थे, हेलीकॉप्टर दे रखे थे, पानी के जहाज दे रखे थे इनकी सुरक्षा के लिए। अब उनको चलाने के लिए भारत के कुछ सिपाही, कुछ सैनिक यहाँ थे आर्मी के। अब मालदीव के जो नए राष्ट्रपति बने सालेह साहब, उन्होंने कहा कि भाई साहब अपने को हटा लो, ठीक है, मतलब अपने जो ये पूरे के पूरे जो आपके नेवी के आर्मी के जवान हैं इन सबको हटा लो। तो भैया यहाँ से भारत ने ये हटा लिए हैं वर्तमान में, लेकिन थोड़ा सा इरादा दूर है कि मतलब बात को बस घुमा दिया है कि आर्मी वाले ही हैं लेकिन बस वर्दी नहीं पहनेंगे, कुछ ऐसा यहां हो गया है। चलिए, अब यहां भारत और मिनिकॉय, भारत और इस मालदीव के बीच यहां ये जो पतला सा रास्ता है पानी का, इसे कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। इसे कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। तो अगर आपसे पूछा जाए 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग कर देता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग कर देता है। उसके बाद यहां बात करें तो ये वाला जो एरिया है, यानी मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच ये जो पतला सा पानी का रास्ता है, इसको कहा जाता है 9 डिग्री चैनल। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, जल्दी से कमेंट करके बताओ 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है। तो ध्यान से समझना, भारत और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। और भारत और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? या भारत नहीं, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो वो 9 डिग्री चैनल है भाई। जल्दी से बताओ, फटाफट से, बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। हाँ, पहले एक बार पढ़ा चुका हूं, जब मैंने भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। आज ही बैच लिया है खातून साहब? खातून साहब अगर आज ही बैच लिया है तो एक काम करिए, 2 क्लास डेली करिए, एक क्लास ये और एक क्लास पीछे की स्टार्टिंग से। ऐसे करते चलोगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा। भाई क्लास का ड्यूरेशन ज्यादा करने की जब जरूरत होगी तो जरूर करेंगे, वैसे अभी जरूरत है नहीं क्योंकि एग्जाम का कोई अता पता है नहीं, डेट है नहीं। जैसे ही डेट आएगी तो डबल कर देंगे। वैसे ऑलमोस्ट अपन जो है मतलब अगस्त में होगा, अता पता तो है लेकिन अगस्त में है, तो तब तक आराम से इसी स्मूथली चलेंगे तो भी आराम से हो जाएगा। मतलब संभावित है कि आपका एग्जाम अगस्त में होगा, तो नॉर्मली हम अगस्त तक तो आराम से कर जाएंगे। अंडमान और निकोबार के बीच, बिल्कुल सही बात है, अंडमान और निकोबार को, अंडमान से निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो चलो अब उसके बाद यहां ध्यान से समझना है, इसमें अब आगे समझना है। मोदी जी यहीं जाके तो डुबकी लगा दिए थे समुद्र में कि भाई साहब मालदीव क्यों जा रहे हो, यहां आओ, जैसे होटल जैसे बीच यहां है वैसे ही यहां है। अब लोग यहां की टिकट खत्म किए, यहां टिकट पहुंच गए। कोचीन पोर्ट से सीधा आप जा सकते हो मालदीव जाने के लिए। कोचीन केरल की फ्लाइट पकड़िए, वहां से सीधा बोट पकड़िए और मालदीव चले जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मैंने आपको सारी बातें बता दी, प्रवाल क्या होता है, प्रवाल भित्ति क्या है, कोरल क्या है, सब बता दिए। अब उसके बाद अगला आइलैंड लिखो आप, साल्सेट आइलैंड या साल्सेट द्वीप। साल्सेट द्वीप, देखो साल्सेट आइलैंड की बात करें तो ये कहां है? लोकेटेड इन अरेबियन सी। अब आप कहोगे सर ये अरब सागर में कहां है, दिखाते हैं। लोकेटेड इन अरेबियन सी, लोकेटेड इन अरेबियन सी यानी अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित, ये कहां स्थित है भाई? अरब सागर में स्थित। अरब सागर में स्थित कहां है? तो ये जो आइलैंड है ना, ये भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आइलैंड है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप।
भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप, जनसंख्या वाला द्वीप, ये भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप, इंडियाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन आइलैंड। ठीक है, इंडिया पॉपुलेशन आइलैंड। उसके बाद बात करें तो ध्यान से समझो, इसी आइलैंड पर मुंबई शहर बसा है। इसी आइलैंड पर क्या है? मुंबई शहर बसा है। मुंबई शहर बसा है। इसी आइलैंड पर मुंबई शहर बसा है, यानी जो मुंबई शहर है वो किस आइलैंड पर बसा है? सेल्सट आइलैंड पे बसा हुआ है। देखो अब कहां है सेल्सट आइलैंड, तो देखो फटाफट से, देखो देखो भाई, ये मैप अगर आप देखो, इस मैप को अगर आप पहचानते हो तो यहां आप भारत को देखते हो। ये कौन सा भारत है? अगर आप भारत के इस वाले एरिया से वाकिफ हो तो ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है, यहां देखो जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो क्षेत्र है वो ये रहा, ये वाला क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में यहां से देखो ये पानी गया, पानी वाला क्षेत्र, ये पानी वाला, ये पानी वाला, ये पानी वाला, यानी ये जो जगह आपको दिख रही है ये वाली, ये जो आपकी ग्रीन कलर की और ये येलो कलर की और ये वाली जो जगह है, इस जगह को आप देखोगे तो इस जगह के चारों ओर पानी ही है। इसीलिए एक आइलैंड है और इस आइलैंड का नाम है सालसेट आइलैंड। इसी आइलैंड पे, महाराष्ट्र में है ये आइलैंड, इसी आइलैंड पे क्या है? इसी आइलैंड पे आपका मुंबई शहर स्थित है। ठीक है, यही आपका सालसेट आइलैंड है, यानी सालसेट द्वीप। को मैं यहां आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ में जो कहते हो, बाकी इसको भी एक जगह ये रहा, देखो एक ये रहा आपका एक इमेज, ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है ये देखो, ये वाला, ये यहां से इस तरह से, ये पूरा का पूरा जो द्वीप है यही सालसेट द्वीप कहलाता है। ठीक है सर, साउंड क्लियर नहीं है। हाँ भाई, और किसी को लग रहा है कि साउंड क्लियर नहीं है? और कोई बताओ, झरझर की आवाज आ रही है यार, ऐसा तो नहीं है? माइक बहुत आवाज कर रहा है यार, ऐसे कैसे कर रहा है भाई? अब ठीक है? चलो भाई, अब ठीक लग रहा है आवाज, और किसी को कोई दिक्कत है आवाज में तो बताओ, कमेंट करके बताओ अब आवाज ठीक आ रही है। साउंड प्रॉब्लम है? साउंड सही है? हाँ जी, लिटिल अंडमान से कार निकोबार को जोड़ता है। नो सर, नो सर, यस सर, नो सर। हाँ भाई, कुछ आधे लिख रहे हैं ठीक है, आधे लिख रहे हैं ठीक नहीं है, क्या समझा जाए अब? चलो सही है, बाकी मोस्ट ऑफ लिख रहे हैं क्लियर है। तो भाई जब देखो ज्यादा नंबर ऑफ जो स्टूडेंट आ रहे हैं, नंबर ऑफ कमेंट आ रहे हैं, वो लिख रहे हैं सर सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सब सही बता रहे हैं तो आप में से कुछ ही गलत बता रहे हैं, तो भैया आपके में ही गड़बड़ है। चलो फिर भी मैं चेक कर लेता हूं, बाकी आज तो एडजस्ट कर ही लो। चलो अब आप आगे देखो फटाफट से, अब आप आगे एक हेडिंग डालोगे आज की क्लास में, एक हेडिंग डालोगे फटाफट से, हेडिंग डालो कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन, या हिंदी में लिखोगे तटीय मैदान। तटीय मैदान, ये होते क्या है तटीय मैदान, समझते हैं। देखो कोस्टल प्लेन्स या तटीय मैदान क्या होते हैं, ध्यान से समझो।
देखो तट मतलब समझ रहे हो, जैसे आपने कहानियों में, गानों में, स्टोरी में, किताबों में सुना होगा गंगा के तट पर। ये जी जो तुलसीदास जी थे उन्होंने जो रामायण की रचना की थी वो गंगा के तट पर, सरयू के तट पर बैठ के की थी, है ना। इसी तरह से आपने देखा होगा कि उस ऋषि ने वो किताब लिखी थी तट पर बैठ के लिखी थी। मतलब इसका मतलब क्या होता है तट का? तो देखो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एरिया, जैसे अगर मैं भारत के क्षेत्र की बात करूं, जैसे भारत का ये क्षेत्र है, अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जो पानी वाले एरिया के बराबर में हो, ठीक है, ऐसा कोई भी क्षेत्र जो पानी वाले क्षेत्र के बराबर में हो, तटीय क्षेत्र कहलाता है। लाइक एज एग्जांपल, आप जब इधर बात करते हो तो ये क्या आता है? ये अरब सागर आता है, ये अरब सागर है। और जब आप इधर की साइड की बात करते हो तो ये बंगाल की खाड़ी है। अब उसके बाद यहां मैंने आपको कल भी 2-4 दिन पहले एक माउंटेन रेंज बताई थी जिसे पश्चिमी घाट कहा गया था, और यहां मैंने आपको एक माउंटेन रेंज बताई थी जिसे पूर्वी घाट कहा गया था, अगर आपको याद हो तो, इस तरह से। तो ये जो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, और ये पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट, इन दोनों के और इस अरब सागर के बीच का जो क्षेत्र है इसे कहते हैं हम क्या? इसे कहा जाएगा, देखो ये वाला जो क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाला, ये कहलाएगा पश्चिमी तटीय मैदान, और इधर वाला जो एरिया होगा ये कहलाएगा पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, मिनीकॉय बता तो दिया भाई, और कैसे पूछोगे मिनीकॉय को? इतना ही है बस मिनीकॉय में, और कुछ नहीं है मिनीकॉय। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये वाला हुआ, इस वाले को कहा गया, आप इस वाले को नाम दोगे पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, या इंग्लिश में लिखोगे आप इसे वेस्ट कोस्टल प्लेन या वेस्ट कोस्ट प्लेन, कोस्टल प्लेन। और इस वाले को लिखोगे आप ईस्ट कोस्टल प्लेन। तो वेस्ट कोस्ट प्लेन और ईस्ट कोस्ट प्लेन। ठीक है, तो भारत में जो है 2 तटीय मैदान है, एक है आपका ईस्टर्न पार्ट और एक आपका वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, समझ आ गया? अब बताओ, हाँ क्या कंफ्यूज है भाई, बताओ जल्दी से। अब बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो पूछो। ईस्ट कोस्ट प्लेन और वेस्ट कोस्ट, जल्दी बताओ। देखो ईस्ट कोस्ट प्लेन की बात करें और वेस्ट कोस्ट प्लेन की बात करें तो एक सेकंड का एक काम करते, पूरे क्षेत्र को इस तरह से उठाते हैं, यहां ले आते हैं। देखो ये जो पश्चिमी घाट है, अब आपसे पूछा जाए पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो कहां से कहां तक है? तो गुजरात से तमिलनाडु तक है। ये कहां से कहां तक है? उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। ये किस किस के बीच में? ये अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में, ये बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी जो कुल लंबाई है इसकी लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास। लेकिन अगर मैं इसकी इस चौड़ाई की बात करूं तो इसकी चौड़ाई कम है। इसकी संभवतः जो चौड़ाई है वो लगभग, चौड़ाई की बात की जाए तो वो लगभग 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है। मतलब कहीं 80 किलोमीटर है, कहीं 100 किलोमीटर है। मान के चलो, देखो यहाँ पतला है, यहाँ चौड़ा हो गया, कहीं पतला फिर चौड़ा, इस तरह से है ये। अगर वहीं इसकी बात करूं मैं ईस्ट कोस्ट प्लेन की, तो इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई कम है। इसकी लंबाई की बात करूं तो लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करूं तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और इसकी चौड़ाई है लगभग 100 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर तक। यानी कहीं 100 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं 120 किलोमीटर चौड़ा है। तो इस वाले की चौड़ाई ज़्यादा है और इस वाले की लंबाई ज़्यादा है।
ठीक है, बस इतना ही याद रखना है तटीय में। अब बताओ, क्लियर हो गया? इतना कैसे याद होगा? ये कौन सी बात हुई भाई? याद किसको करना है? बस मैप बनाना सीख लो, सारी चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। नहीं, सारा देश आइलैंड पे नहीं बसा होता, कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो कॉन्टिनेंट में बसे होते हैं। जैसे भारत है, वो आइलैंड पे नहीं है, वो कॉन्टिनेंट में है। कॉन्टिनेंट ऐसे समझो, कॉन्टिनेंट एक लार्ज पार्ट ऑफ लैंड होता है, यानी एक स्थल का बड़ा भूभाग होता है, जिसे आप महाद्वीप कहते हो। आइलैंड जो होता है वो छोटा होता है। वास्तव में देखें तो जितने भी कॉन्टिनेंट है उनके चारों ओर पानी ही है। जैसे अफ्रीका है, वो तो चारों तरफ से पानी से घिरा है, लेकिन उसके बाद भी एक कॉन्टिनेंट है, आपका आइलैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा है और आइलैंड छोटा होता है। ही तो अरब सागर की तरफ है, फिर आपने उसे बंगाल की खाड़ी में क्यों लिखवाया? मैंने लक्षद्वीप को बंगाल की खाड़ी में लिखवा दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? देखना जरा आंख खोल के, देखियो अरब सागर में ही लिखवाया है ना। ऐसे मत किया करो यार। मैंने बंगाल की खाड़ी में कब कहा कि लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में? भाई बंगाल की खाड़ी ये रही, लक्षद्वीप ये रहा, तो जाहिर सी बात है लक्षद्वीप अरब सागर में है। बंगाल देखो यहां लिखा भी है अरब सागर में स्थित है। तुम कहां बंगाल की खाड़ी में पढ़ लिए? ठीक है, चलो ठीक है, तो आज की क्लास यही, ऑलमोस्ट आइलैंड आपके समाप्त। कल की क्लास में हम रिवर सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। मालाबार तट कहाँ है कल की क्लास में बताऊंगा। कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कन्नड़ तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, ये सब कल की क्लास में बताएं। ठीक है, चलो। या एक काम करो, चलो किसी को क्यों छोड़ू, 1 मिनट का काम है, चलो आज ही कर लेते हैं इसको भी। देखो देखो फटाफट से देखो, इधर अरब सागर, तो अरब सागर की तरफ जो यहां पहला ये पानी वाला क्षेत्र है गुजरात है, और गुजरात का ये जो पूरा तट है, ये गुजरात वाला जो तट है, इसको कहा जाता है काठियावाड़। इस तट को जो कहा जाता है उसका नाम है काठियावाड़ तट। काठियावाड़, काठियावाड़ तट। उसके बाद ये महाराष्ट्र से और ये जो गोवा तक का तट है, महाराष्ट्र वाला जो तट है, महाराष्ट्र टू गोवा है ये, इसे कहा जाता है आपका कोंकण तट। कोंकण तट। उसके बाद गोवा से जब आप नीचे की तरफ आओगे, गोवा से, और जब आप पूरा कर्नाटक की तक आ जाओगे, तो इसे कहा जाएगा कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ आ जाओगे केरला में, ये पूरा का पूरा यहां तक तमिलनाडु तक है। ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी, ये पॉइंट पड़ता है कन्याकुमारी तक। कुमारी, ये जो कन्याकुमारी तक जब आप आओगे, पूरा का पूरा ये केरला हो गया भाई। ये यहां केरला हो गया, कर्नाटक हुआ, कर्नाटक, और यहां ये केरला हुआ। और इस केरला का जो पूरा का पूरा तट है, ये वाला तट कहलाएगा आपका मालाबार तट। मालाबार तट। उसके बाद जब आप यहां से यहां आओगे, ये वाला जो तट होगा जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में है, इसको आप कहोगे क्या? इसको कहोगे आप कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। उसके बाद ये जो आंध्रा उड़ीसा का है, ये उत्कल या उत्तरी सरकार, उत्कल या उत्तरी सरकार तट। कई बार उत्कल नीचे होगा, उत्तरी सरकार उड़ीसा वाला हो जाएगा, तो आप उससे घबराना मत। कई जगह पे आपसे कह देगा उत्कल तट बताओ, तो आंध्रा वाला उत्कल है, इससे आंध्रा से उड़ीसा वाला जो है वो उत्तरी सरकार है। कई बार पूरे के पूरे को एक ही नाम से जानता है, और वो है उत्कल या उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये अब अगर हम इधर देखें तो 1 2 3 4 4 इधर है, 1 2 2 इधर है। ठीक है, टोटल ये सारे के सारे 6 तट है। क्लियर? चलो चलिए भाई जल्दी से बताओ फटाफट से, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई?
हाँ भाई देखो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, अब कल मिलेंगे, कल की क्लास में मिलेंगे। जल्दी बताओ कोई दिक्कत हो तो। हिम हिमालय दर्रे नहीं पढ़ाए? पढ़ा देंगे, परेशान क्यों हो रहे हो, दर्रे भी पढ़ा देंगे, परेशान मत हो। नदी पढ़ा दें, उसके बाद दर्रे पढ़ाएंगे, नदियों के बाद दर्रे पढ़ाएंगे, क्योंकि दर्रों से होकर ही तो नदी निकलेंगी। देखो भाई ये नोट्स आप बना लो, उसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। बाकी आप मार्केट में इतनी सारी बुक है वो पढ़ लो, फिर भी अगर इसके अलावा भी पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे अच्छा और कुछ नहीं है। बता दिया जाएगा, जब बुक मिलेगा बता दिया जाएगा आपको, टेंशन मत। ठीक है, चलो बाकी वीरेंद्र सर की क्लास संभवतः आपकी मंडे से शुरू हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आप सभी को नमस्कार।